हेलो एवरीवन। आप लोगों को बहुत सवाल आ रहा था, सर ईयर बैग क्या होता है, ग्रेस मार्क क्या होता है और बैक पेपर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, तो क्लियर कर दीजिए। तो देखिए, आज हम लोग को आपको ईयर बैग, बैक पेपर और ग्रेस मार्क के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बैक पेपर क्या होता है। तो बैक पेपर देखिए, आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं डिप्लोमा में, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, तो 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, ठीक है। तो क्या करेगा कि थोड़ी ना आप एक सब्जेक्ट में फेल कर गए तो आपको वही सेमेस्टर, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिए, एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो एक सब्जेक्ट में फेल गए तो थोड़ी ना आपको फर्स्ट में रख देगा। एक सब्जेक्ट कहे बाद में दे दीजिएगा, आप सेकंड में चल जाइए, ठीक है सर। अगर दो में फेल कर गए तो सर, तो भी जाइए भाई। तीन में कर गए तो सर फिर भी भेज देगा। चार में चल गए तो सर आपकी बार नहीं जान देगा, आपकी बार आपको कहेगा अब आप फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का दीजिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक फेल होते हो, 3 सब्जेक्ट तक फेल होते हो, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रमोट। 3 सब्जेक्ट में फेल किए 5 में, तो आपको प्रमोट करके आगे सेमेस्टर में पढ़ भेज दिया जाता है। लेकिन वो जो आप फेल किए उसको आपको दिया जाए, देना पड़ेगा एग्जाम। कब देना पड़ेगा? तो स्पेशल एग्जाम लिया जा सकता है, जेयूटी तो बहुत ज़्यादा लड़का रहता है, तो स्पेशल एग्जाम ले लेता है। या फिफ्थ सेमेस्टर में आप हो तो आपको इंडस्ट्री में जाना रहता है, तो इसलिए स्पेशल एग्जाम वहाँ भी ले सकता है। या फिर आपके जूनियर के साथ आपको बैठा देगा। दो तरीके से, 3 में फेल हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन वो पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका बैक पेपर। अब 3 से ज़्यादा 4-5 में लग गया तो क्या होगा आपका? तो वो आपका ईयर बैग, 1 साल रुकना पड़ जाएगा। मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल आपको फर्स्ट ईयर में फिर से रहना पड़ जाएगा, समझे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फिर से आपको 1 साल रुकना पड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ये ईयर बैग। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क। तो मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, 4 सब्जेक्ट अच्छा नंबर है, पास हो, मतलब आप ओवरऑल पास हो। पांचवा सब्जेक्ट में आप प्रमोट कर रहे हो, मतलब पांचवा सब्जेक्ट में प्रमोट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपको 27 नंबर चाहिए। ये इस टाइप का, मतलब इस बार तो चेंज हुआ है, तो इस बार आप लोगों को कितना चाहिए? इंटरनल आपका 23 चाहिए, एक्सटर्नल आपका 23 चाहिए। और आपका आ रहा है कितना? आपका मान लीजिए आ रहा है 20 नंबर, और 4 में आप पास हो, एक सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर आ रहा है, तो आपको 3 नंबर की ग्रेस मार्क देके आपको पांचों में पास करा दिया जाएगा। ये होता है आपका ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क कब दिया जाएगा? जबकि आप वो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक सब्जेक्ट में प्रमोट कर रहे हो। और एक सब्जेक्ट में तभी दिया जाएगा जबकि उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क देने के बाद उसमें आप पास हो जाओ, ठीक है। अब बोलिए ग्रेस मार्क कितना दिया जाता है। तो देखिए, पहले 80 नंबर का एग्जाम होता था, उसमें 8 नंबर का दिया जाता था, ठीक है। तो इस बार जेयूटी है, जेयूटी का माइंड में क्या चलेगा डजन मैटर, वो 8 भी दे सकता है, चाहे मेरे ख्याल से 5 देगा। ग्रेस मार्क 5, मतलब 23 है, तो 23 में 18 नंबर आपका आया है, तो 5 नंबर ग्रेस मार्क देगा, आपको पास कर देगा। 4 में पास हो तो आपको पास कर देगा। फिर से समझ लीजिए, ईयर बैग क्या है, तो ये सॉरी, बैक पेपर क्या है। तो बैक पेपर आपका अगर 3 पेपर तक फेल हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर ईयर बैग क्या है, तो ईयर बैग 4 या 5 में तो आपको फेल डायरेक्ट। ग्रेस मार्क क्या है, तो अगर 4 में पास हो, एक में आप प्रमोट या कुछ प्रमोट हो रहे हो, मतलब एक में फेल होने वाले हो, तो उसमें क्या किया जाएगा? आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा। तभी दिया जाएगा जब ग्रेस मार्क देने के बाद आप पास कर जाओ। ग्रेस मार्क कितना? पहले 8, अब मे भी 5 कर देगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आप लोग को ऐसा बहुत सारे लड़का होंगे जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे, या कोई भी सेमेस्टर 1 से 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में झारखंड में भी दिए होंगे। तो अगर ऐसा कोई है जिनका लग रहा है कि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और मे बी फेल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आने से पहले आप मेरे से बात कीजिएगा। हम आपको कुछ आइडिया बताएंगे कैसे पास किया जाता है एग्ज़ाम में, कैसे क्या होता है। आप एक बार मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको आइडिया बता देंगे कि आप कैसे पास हो सकते हो, क्या कर सकते हो कि आपका बैक ना लगे। पर्सनली आपको समझा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा बैक लग जाएगा, तो मेरे पास मैसेज कीजिएगा, आपको हम पक्का गाइड करेंगे, आपको समझा देंगे जिससे आपका बैक नहीं लगेगा। थैंक यू।